हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिंगल पर्सन हर चीज को मैनेज नहीं कर सकता। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलके पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। इसीलिए कंपनीज अलग अलग पर्सन्स को अपॉइंट करती हैं, अलग अलग मैनेजरियल पोजीशंस देती हैं। तो इन्हीं मैनेजरियल पोजीशंस को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करा गया है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से बन गए हमारे? फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो लोग आते हैं वो सब बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सब बड़े बड़े लोग किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इनके आपको नाम पता होने चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं। तो देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाना, और उन प्लान्स और पॉलिसीज को किसको बताना? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताना। इनके फंक्शंस के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? एक लिंक है। लिंक मतलब एक कड़ी है। किसके बीच में? टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाते हैं, उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को आगे बताने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज किसको बताए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को किसको बताएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। अब बात आती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता कौन है? तो देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे परचेज के लिए डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए डिपार्टमेंट, अलग अलग डिविजनल हेड्स होते हैं। तो इन्हीं डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, डिविजन्स के हेड, डिविजनल हेड्स, एग्जीक्यूटिव हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो किस में आ गए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लास्ट है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स के कांटेक्ट में हैं, जो डायरेक्टली लेबर्स के कांटेक्ट के अंदर हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क। ये लोग वो लोग हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ के रेगुलर टच में हैं, एम्प्लॉयज़ से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनवाने के लिए ये जिम्मेदार हैं, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आगे मिडिल लेवल तक लेकर जाने का काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए, अब अगर हम बात करें पावर की, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास में है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में। और पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। क्या कहते हैं? अथॉरिटी। तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास में है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उससे कम अथॉरिटी किसके पास में है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास में। और सबसे कम पावर, सबसे कम अथॉरिटी किसके पास में है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास में। वही बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको आंसर करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो अथॉरिटी तो फ्लो कर रही है टॉप टू बॉटम, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो कर रही है बॉटम टू टॉप। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस की भाई क्या क्या काम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। तो देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? हमारे चेयरमैन, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब बड़े बड़े लोग किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इनका काम क्या होता है?
फर्स्ट इज डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली गोल क्या है। उसका गोल कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल सर्विस प्रोवाइड करना हो, कुछ भी गोल हो सकता है। तो इन गोल्स इन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, चेयरमैन वगैरह का। नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। इन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। वो सब प्लान्स और पॉलिसीज बनाने का काम भी किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ वगैरह का। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के जस्ट बाद में कौन सा लेवल आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना है, वो किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम भी किसका है? टॉप लेवल मैनेजर्स का है। क्योंकि इनके जस्ट नीचे कौन आ रहे हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स। तो भाई वो क्या काम करने वाले हैं, उन्हें क्या जॉब परफॉर्म करनी है, ये सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड फिक्स्ड असेट्स। जब भी कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसे को अरेंज करने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह का। और फिक्स्ड असेट्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज करने हैं, जैसे कोई लैंड परचेज करना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, इन सबको परचेज करने का काम भी किसका है? टॉप लेवल मैनेजर्स का। रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिसाइड कर रहे हैं और यही लोग ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हीं के बनाए हुए प्लान्स और पॉलिसीज पे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है। बाहर के लोगों से कॉन्टैक्ट कौन रखता है? गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन सब लोगों के साथ में कांटेक्ट करने का काम भी किसका है? टॉप लेवल मैनेजर्स का। लास्ट है कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। टॉप लेवल मैनेजर्स के नीचे मिडिल लेवल मैनेजर्स आते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के क्या हैं? हेड्स हैं। फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, उनके बीच में एक अच्छा तालमेल बैठा रहे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठी रहे, उसे मैनेज करने का काम भी किसका है? टॉप लेवल मैनेजर्स का। तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर्स में कौन कौन आ गए? हमारे सीईओ आ गया, हमारा डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब कौन है? टॉप लेवल मैनेजर्स है। इनका काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो लोगों को बताना, प्लस उन्हीं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, पॉलिसीज बनाना। ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। आउटसाइडर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, उनके साथ में यही लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। फाइनेंस ये लोग अरेंज कर रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स ये लोग अरेंज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। देखिए सबसे ऊपर कौन सा होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन कौन सा आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और सबसे नीचे है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? एक लिंक है। लिंक मतलब एक कड़ी है। किसके बीच में? टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या करा? ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिसाइड करे, प्लस साथ साथ में प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाई, तो पॉलिसीज बना दी, ठीक है, प्लान्स फॉर्म्युलेट करे। अब भाई इन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये सारी की सारी चीजें किसे बताता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताता है। तो लिंक है ये एक किसके बीच में? टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज और प्लान्स बनाए हैं उसे लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। हम लोगों ने ऊपर देखा कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते कौन हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स आते हैं। कौन आते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन हो गया? परचेज मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड कौन हो गया? सेल्स मैनेजर। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को क्या करते हैं?
ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। अगर मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, तो उन एम्प्लॉयज़ को बुलवाना, उनके लिए एम्प्लॉयज़ को, अच्छे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, उनका इंटरव्यू लेना और उन्हें एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट करने का काम किसका होगा? परचेज मैनेजर का। वैसे ही मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने का काम, उन्हें जॉब पर अपॉइंट करने का काम किसका है? सेल्स मैनेजर का। तो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने अंडर उसको जो एम्प्लॉयज़ चाहिए उन्हें क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा और जॉब पर अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स। ऑब्वियस है, हर डिपार्टमेंट का जो हेड है, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में एक अच्छा तालमेल बैठा के चलेगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा के चलेगा। परचेज डिपार्टमेंट का हेड, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा के चलते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। लास्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम किसका है? उसी डिपार्टमेंट के हेड का। सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने का काम, उन्हें मोटिवेट करने का काम, एनकरेज करने का काम किसका है? सेल्स मैनेजर का। वही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम, उन्हें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देने का काम, उन्हें बताने का कि किस तरह से वर्क करना है, उनकी तारीफ करने का काम, ये किसका है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर का। तो वही अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का। अब लास्ट है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। देखिए, ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में हैं? डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में हैं? एम्प्लॉयज के कांटेक्ट में है, लेबर के कांटेक्ट में है। तो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कह लीजिए, आप लोअर लेवल मैनेजमेंट कह लीजिए, यहाँ पर वो लोग आते हैं जो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट के अंदर हैं? एम्प्लॉयज के कांटेक्ट में हैं। तो इनके फंक्शंस क्या हो गए? लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, अपने वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है? लेबर्स के कांटेक्ट में है। तो वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना भी किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जस्ट किसके ऊपर है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर कौन सा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। लोअर लेवल मैनेजमेंट किसके कांटेक्ट के अंदर है? एम्प्लॉयज़ के कांटेक्ट के अंदर है। तो एम्प्लॉयज़ को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनको कोई भी दिक्कत है, तो उसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, क्योंकि ये क्या है? इनका हेड है। एम्प्लॉयज़ का हेड कौन है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। अब देखिए, ये लोअर लेवल मैनेजर क्या है? हेड है। किसका है? एम्प्लॉयज का। तो इसका काम है एक अच्छे वर्किंग रिलेशंस बना के चलना, अच्छा सुपरवाइजर्स और सबऑर्डिनेट्स का रिलेशन बना के रखना किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देना अपने वर्कर्स को, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? लोअर लेवल मैनेजमेंट की। क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। देखिए, एम्प्लॉयज ही एक्चुअली क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। तो ये क्या करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट टाइम टू टाइम इनके प्रोडक्शन को चेक करेगा कि एक अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड तो मेंटेन करके चल रहे हैं ना, गुड्स को सही से तो बना रहे हैं ना, अच्छी क्वालिटी का तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का काम भी किसका हुआ? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। प्लस काम करते टाइम वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, मिनिमम वेस्टेज हो, वो भी किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन, और उसी के साथ में हमारा चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।